बिना सचिन पायलट के कांग्रेस एक चुनाव तक नहीं जीत पाई। जहां भी उनको भेजा गया, स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया सचिन पायलट। अब वो ही सचिन पायलट राजस्थान में जब चुनाव आने वाले हैं तो उनमें जब कुछ समय बचा है, उसी के अंदर उन्होंने सातों संभागों में जब उनको इनविटेशन दिया गया, उन्होंने इन कार्यक्रमों से दूरी बना ली। तो क्या अब ये बगावत की शुरुआत है? क्या बिना सचिन पायलट के कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिन सचिन पायलट ने संकट मोचन का रूप दिखाया था पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए, उसी सचिन पायलट ने महज कुछ दूर बचे हैं अब चुनाव, अपनी पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और ये अब जग जाहिर भी होने लगा है। तो क्या अब ये बगावत की शुरुआत है? देखिए चेतना, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यूपी का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर भी भारत में अगर कांग्रेस को अपना जलवा दिखाना होता है तो उनके पास सेलिब्रिटी कह लो, पोस्टर बॉय कह लो, लोकप्रियता के नाम पर सचिन पायलट के अलावा कोई नहीं है। और वो सचिन पायलट की जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में जब इलेक्शन में महज 4-5-6 महीने बचे हैं और उसकी तैयारी स्वरूप जो पहली कहेंगे कि पूरी पार्टी की एकजुटता दिखाने वाली होनी चाहिए थी जो रैली, वो ये संभागों की रैलियां हैं। और उन संभागों की रैलियों से सचिन पायलट नदारद हैं। ये सिर्फ गंभीर बात नहीं है, ये भयंकर चिंता की बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए, क्योंकि सचिन पायलट वो शख्स थे जिनके बिना वो पैर भी बाहर नहीं रख पाए, जिनकी पॉपुलैरिटी को इनकैश किए बिना ना हिमाचल संभव था, ना और कुछ, ना ही आपका चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ने के लिए जो कैंपेन करने वाली चीजें होती थी उसमें भी आप लोग सोच नहीं सकते कि कौन जाएगा बिना सचिन पायलट के जी। इतने फेमस नॉर्थ इंडिया में सचिन पायलट हैं, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी, और अगर वो इतने पहले से दूरी बना के चलते हैं तो ये मैं कहूँगा कांग्रेस की आलाकमान के कर्मों का फल है। लेकिन इतनी गुटबाजी हुई, आप देखिए पिछले 4-5 साल आप उठा के देखेंगे कांग्रेस के कार्यकाल के, इतनी गुटबाजी हुई, इतनी तनातनी हुई, बयानबाजी हुई, उसके बावजूद भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो और वहाँ सचिन पायलट को अगर इन्विटेशन दिया गया हो तो वो वहाँ मौजूद दिखाई ही देंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो सचिन पायलट इन सब चीज़ों से नदारद रहे, दूर रहे? क्योंकि यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जिस बगावत का हमें अंदाजा लग रहा था उस दौर की शुरुआत हो जाएगी, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा। आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, आप दूसरा आगे कर दोगे, बहुत ही ज्यादा आप उदार दिल के हो तो फिर से एक और आगे कर दोगे, फिर भी मारता जाएगा तो और आगे कर दोगे। सब्र का आखिर कहीं तो बांध टूटेगा ना जी। सचिन पायलट के आत्मसम्मान पर, सचिन पायलट के पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां ये लगातार उड़ाने की कोशिश करते रहे। क्या संभव प्रयास नहीं किया इन्होंने? सब कुछ कर लिया, आखिरकार कहीं तो आपका सब्र का बांध टूटेगा। आपको निकम्मा बोल दिया, नाकारा बोल दिया, क्या क्या नहीं बोला। जब गुजरात के चुनाव थे तो गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को सशक्त करने के लिए गए थे, वहां से आपने क्या क्या इंटरव्यू में बोला है, सचिन पायलट को साफ तौर पे आपने गद्दार कह दिया। इस तरीके से ये सारी बातें चबा गए वो अपने अंदर, ये सारी बातें डाइजेस्ट कर गए वो अपने अंदर। लेकिन अब तक जब सितंबर की अनुशासनहीनता का आज दिन तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, सचिन पायलट मानेसर गए थे ये सोचकर कि सरकार जो राहुल गांधी ने वादे किए वो भी पूरे नहीं कर रहे, उनके वो जो उनके फेस पर पूरे वादे करके आए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे। इस नाराजगी के कारण वो मानेसर गए थे, लेकिन एक्शन हाथों हाथ हो गया था, एक दिन में एक्शन हो गया था जी। और यहां पर सितंबर से अभी तक जब आपके मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उस वक्त के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में के सामने अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। और
सितंबर से के बाद में आप गिन लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल भी खत्म होने वाला है। 7 महीने सब्र का कोई तो बांध होगा जो टूटेगा। सचिन पायलट कोई भगवान तो है नहीं, है तो इंसान ही, और वो सब्र का बांध अगर टूटा है तो सचिन पायलट, यकीन मानिए चेतना जी कि सचिन पायलट के तमाम सारे कार्यकर्ता, वो सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि कब सचिन पायलट कोई एक्शन ले, और अगर ये उस एक्शन की शुरुआत है तो मैं कहता हूं कि आत्मसम्मान पर इतनी चोट करने के बाद एक्शन जरूरी है, होना चाहिए, और ये सचिन पायलट के लिए घातक होना हो, कांग्रेस के लिए बेहद घातक जी है। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा को कार्यकर्ताओं को लताड़ना पड़ा था, किस लिए? राहुल गांधी के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें वो भाग नहीं ले रहे हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन आएगा कहां से? जी बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने वाले, 22 सीटों से 100 सीटों तक पहुंचाने वाले, कार्यकर्ताओं में ज्वाला भरने वाले सचिन पायलट तो है ही नहीं। और उनकी सबसे पहली आपत्ति, चाहे वो गए हो मानेसर या कोई भी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की हो, जब भी उसमें हमेशा सबसे पहली आपत्ति, हर बयान में सबसे पहली आपत्ति, आलाकमान से मिले तो जो सबसे पहली आपत्ति दर्ज की वो यही था कि मुझे पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहिए। और उस लड़ाई की वजह से मैं बता रहा हूं, आज विश्वेंद्र सिंह भी मंत्री हैं, हेमाराम चौधरी भी मंत्री हैं, आज रमेश मीणा भी मंत्री हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को अगर इज्जत मिली है तो वो सचिन पायलट की इस लड़ाई के लिए। तो जानते हैं कार्यकर्ता कि कौन है कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले, जानते हैं वो कि किसने पूरी ये तो अभी इलेक्शन से कुछ महीने पहले संभाग के दौरों पर निकले, सचिन पायलट तो लगातार दौरे कर रहे थे। और यहां आप देखिए पराकाष्ठा पार कि अभी भी सचिन पायलट पे तंज कसने से बाज नहीं आ रहे लोग। प्रसादी लाल मीणा कह रहे हैं सचिन पायलट तो तंज कसते हुए ये तो खुद ही अपने सभा करने में सक्षम है, इनको क्या जरूरत है हमारी सभा में आने की। इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। आप सोचिए किस पे तंज कस रहे हैं आप। वो सचिन पायलट जो कभी भी नाकारा निकम्मा का जवाब देने की बजाय उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को मजबूत करते हैं, हर वक्त कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते आए, उस पर तंज कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा। कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है ना, वो बीजेपी को कुछ नहीं करने का पूरा मैंडेट दे रही है। वो बीजेपी को मिशन 156 ये बोल तो रहे हैं, लेकिन शायद ये कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं। और इस तरह की हरकतें रही तो 156 नहीं 180 भी वो ले आएंगे और आप देखते रह जाएंगे। इस तरीके का खेल कांग्रेस में जो चल रहा है ये बेहद डराने वाला सुसाइडल है। कांग्रेस के लिए अपने आप में सुसाइडल है, और इसका इंपैक्ट मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूं, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में होगा। और अगर कर्नाटक में जो चल रहा है और राज्यों में जो चल रहा है उनको आप देख ले तो समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी किस तरह से खत्म हुई है। अपने सेकंड लाइन के नेताओं का इस कदर अपमान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये लोग छोड़ के चले गए, आपके साथ जो निष्ठावान रहा, क्या किया आपने उन सचिन पायलट या शशि थरूर जैसे नेताओं का? जी बिल्कुल, उनकी भी कद्र नहीं की, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि अब कार्यकर्ता भी जो घर घर जाकर आपकी पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं, आखिरी लाइन में खड़ा हुआ आखिरी कार्यकर्ता भी अब अपनी ही पार्टी से दूरी बनाने लगा है। और अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खाली हो जाएगी, अपने ही सगे लोगों से दूर होती चली जाएगी, और इवन हो रही है। और इसके परिणाम कांग्रेस को जरूर भुगतने होंगे, राजस्थान से ही नहीं बल्कि जो अमित शाह और मोदी जी का जो सपना है वो सच में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। सपना कांग्रेस खुद पूरा कर रही है। राहुल गांधी तो है, राहुल गांधी यहाँ उनके चीफ मिनिस्टर्स और बाकी जो पूरी फौज है वो भी उनका सपना पूरा करने में लगी हुई है। आप देखिए हर जगह ओल्ड ब्रिगेड जो है वो कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ रही है, और जो यंग ब्लड है उनको पीछे कर रही है। ये कांग्रेस का सुसाइडल अटेम्प्ट है, और ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की खड़ी की हुई इतनी बड़ी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी उसको जीरो पे करके मानेंगे। जी बिल्कुल, और कांग्रेस अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी जो मार रही है उसका परिणाम उसे जरूर भुगतना होगा। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है कि क्या बिना सचिन पायलट के कांग्रेस इस चुनाव में खड़ी भी रह पाएगी या नहीं? आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा हमारा विश्लेषण जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।